वालेकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप सब दोस्त? उम्मीद है आप सब खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बहुत ही अहम चीज़ जानने वाले हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या चीज़ पसंद थी। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस चीज़ को ज़्यादा पसंद फरमाते थे, आज हम जानेंगे इस वीडियो में। तो अगर मेरी वीडियो ये आपको पसंद आए तो आप मेरी वीडियो को जो है आखिर तक ज़रूर देखें, इसको सब्सक्राइब करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा पसंद कौन सी चीज़ थी? तो भाइयों, अगर घर के अंदर खाने के लिए अगर रोटी है, सालन मौजूद नहीं है, तो आप पूछते थे घर में सालन है? तो आपके घर वाले कहती थी कि घर में सिरका मौजूद है। आपने फरमाया सिरका बेहतरीन सालन है, ले आओ। आप बड़े शौक़ के साथ उसके साथ खाना तनावल फरमाते थे। तो दोस्तों, सिरका जो है ये सुन्नत नबवी भी है, और सिरका ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये 70 बीमारियों से शिफा दिलाता है, और जिसके घर में सिरका है कभी उसके घर में फाका नहीं आता। ये बाइस बरकत भी है। तो दोस्तों, सिरका ये बहुत ही इंसानी सेहत के लिए ज़्यादा मुफीद है। अगर किसी को पेट के अंदर अफारा है, पेशाब बंद हो चुका है, या पेट का कोई प्रॉब्लम है, मैदे का प्रॉब्लम है, जोड़ों का दर्द है, गैंटिया है, इरकुन निसा है, कोई भी मसला है, तो सिरका बहुत बेहतरीन ग़िज़ा है। आप एक चम्मच ले लें, एक चम्मच हो खालिस, एक चम्मच सुबह को ले लें, एक चम्मच शाम को। बहुत सारे लोग अपना ज़ाती सिरका भी तैयार करते हैं और बाज़ कंपनियों का भी इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, सिरका इस्तेमाल करना चाहिए, और यही सिरका जो है बहुत सारे कामों, बहुत सारी चीज़ों में ये काम भी आता है। ख़ास तौर पर घरेलू ख़वातीन जो हैं वो सालन के अंदर भी सिरके का इस्तेमाल करती हैं, और इसका बहुत ज़्यादा टेस्ट बन जाता है। और नंबर 2, अगर घर में गोश्त बनाना है तो ख़वातीन जो हैं वो सिरके के साथ गोश्त को धोती हैं या मछली को धो लेती हैं, उससे भी खाना बहुत ही ज़्यादा लजीज बनता है। और अगर किसी के पाँव जो हैं उनमें मैल है, या स्याह निशान धब्बे बने हुए हैं, या एड़ियाँ फटी हुई हैं, तो उसके लिए मामूली टोटका लेकर हाज़िर हुआ हूँ कि नीम गर्म पानी आपने ले लेना है। नीम गर्म पानी, उसमें आपने दोनों पाँव डबो लेने हैं, और खालिस सिरका 2 चम्मच उसमें डाल लेना है। 15 से 20 मिनट तक उसमें पाँव डबोए रखने हैं, और उसके बाद पाँव को खुश्क करके उसके जैतून के तेल की उस पर मालिश करनी है। 10 से 15 दिन आप इस तरह करेंगे, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपका जो पाँव के स्याह निशान और स्याह धब्बे हैं और एड़ियों की जो फटन है, अल्लाह के फजलो करम से ये भी ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों, मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करना हरगिज़ ना भूलिए। आज की वीडियो के लिए सिर्फ़ इतना ही काफ़ी। नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं हाज़िर हूँगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।